कड़वी चीज़ें जो है वो लगती है तो बुरी हैं, लेकिन कड़वी हर चीज़ हमारी ब्लड को प्योरिफिकेशन के लिए बेहतरीन है। और जब हमारा ब्लड साफ़ होगा तो आपको पता है हमें कोई बीमारी नहीं होगी, कोई शुगर नहीं, कोई ब्लड प्रेशर नहीं, स्किन हमारी हेल्दी होगी। तो ये इसीलिए अच्छा, ये जब हमने बनाया सोप, इसका जो है नीम का सोप, तो ये नीम का सोप जो है ये जब आप स्किन के ऊपर रब करेंगे तो भी आपके अंदर नीम जा रहा है, ठीक है। और ये चेहरे पे लगाया तो चेहरे के भी सारे जितने पिंपल्स वगैरह हैं उनको क्योर करता है। इसके अंदर फिर हम और अच्छा करने के लिए इसके अंदर हल्दी भी डालते हैं साथ, और इसके अंदर हम फिटकड़ी भी डालती हूँ, क्योंकि कई दफ़ा किसी के पिंपल्स होते हैं बहुत ज़्यादा, जो है ना उसमें पीप होती है, तो फिटकड़ी जो है वो उसको सफाई भी करती है, एंटीसेप्टिक भी है और उसको जो है वो क्योर भी करती है। तो ये नीम जो है ये बेहतरीन है, और ये हम नीम जो है वो हम अपने शैम्पू में भी डालते हैं ताकि हमारे सर में भी जो डैंड्रफ या जो चीज़ें उसको भी सही करे नीम। फिर ये है हमारे पास चारकोल, ये हम चारकोल वाला भी बनाते हैं। ये हमारा चारकोल का सोप है। चारकोल आपको पता है वाइटनिंग के लिए, सफाई के लिए, यानी चारकोल इस्तेमाल करके जिन लोगों ने बताया कि हमारी स्किन को बहुत फ़ायदा हुआ, हमारी स्किन ब्राइटनेस भी बहुत ज़्यादा आई, हमारी स्किन में वाइटनिंग भी हमें मिली, और स्किन जो है हमारी इससे नरिश भी बहुत होती है। चारकोल तो भी इसको एज आ टूथपेस्ट भी यूज़ हो रहा है। मतलब आप चारकोल को अंदर अलग से आप इसका एक वो मंजन, पहले लोग मंजन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, और मिसवाक तो हमें पता ही है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आप मिसवाक के ऊपर भी इसको थोड़ा सा लगा के मिसवाक कर सकते हैं कि आपने अपने पास एक डिब्बी में चारकोल रखा है और मिसवाक के साथ लगा के आप कर सके। कोशिश करें कि आप टूथब्रश जो उसके हैं प्लास्टिक के ना, उसको भी अवॉइड करें, क्योंकि वो भी हमारे हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी है। तो बेहतरीन चीज़ मिसवाक है। और आप देखें मिसवाक इतना हाइजीन है कि हमें हर 2-3 दिन बाद उसको कट करके नया ब्रश बनाना पड़ता है। ऊपर का ख़राब हो जाता है, उसका काट देते हैं और फिर नया ब्रश। ये नीम की मिसवाक बेहतरीन है। नीम की मिसवाक लें, नीम के दरख्त। अब उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होगा कि हम ये वाले प्लांट्स और दरख्त अपने घरों में लगाएं, और इनको जो है फिर इसकी मिसवाक ली, इसके साथ डिप की, और इसमें आप थोड़ा सा नमक डाल लें अगर आप इसको और अच्छा बनाना चाहते हैं, क्योंकि नमक भी हमारे गम्स के लिए अच्छा होता है। तो आप देखें कि कभी आपको डेंटिस्ट के पास जाना ही नहीं पड़ेगा, आपके वो सही रहेंगे। अच्छा, अगर ये चारकोल से टीथ ब्रश करें तो ये हलक के अंदर अगर चला जाए, या लेके जाना चाहिए या थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए इसमें? मोस्टली तो हम जब वो कर रहे होते हैं मिसवाक भी या टूथपेस्ट भी, तो भी हमारे हलक के अंदर तो इतना नहीं जाता, लेकिन हम जो चीज़ भी अपने मुंह के अंदर रखते हैं ना, तो हमारी ज़ुबान के अंदर रिसेप्टर्स हैं जो उसको ले लेते हैं। इसका आज तक कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है इसका ना, अगर ये हमारे हलक के अंदर भी चला जाता है। और पहले तो लोग पता है आपको इससे चारकोल से बर्तन भी धोते थे। जैसे वो घर में लकड़ियाँ जलाते थे तो लकड़ियों की जो राख होती थी उसको रख लेते थे और उससे बर्तन धुलते थे। स्पेशली ये इस मटेरियल के जो बर्तन थे, और ग्लास होता था, तो वो ग्लास जो है वो चारकोल से बहुत अच्छा साफ़ होता था। तो अब आप देखें कि ये हमारा अच्छा, मुझे ये भी है कि जो हम आजकल लिक्विड और डिफरेंट किस्म के सोप्स हैं बाज़ार में, जिससे हम क्या करते हैं अपने बर्तन धोते हैं। अगर वो कह रहे हैं वो जो लिक्विड हैं, अगर आप उनको 100 टाइम्स भी पानी से धोएं बर्तन को, तो भी उस लिक्विड के असर बर्तन के ऊपर रह जाता है। और एक उसको मैं जानती हूँ कि उनके लड़के के ना बहुत यंग सा था, तो बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए और बड़ा इलाज करवाया, सही नहीं हो रहे थे। फिर और ख़ास तौर पे हमने घरों में जो मेड रखे होते हैं ना, वो बर्तन इतने अच्छी तरह धोते नहीं हैं, तो वो लिक्विड उनके ऊपर लगा रह जाता है और वही हमारे खाने के ज़रिए हमारे अंदर चला जाता है। उससे हमारे जो है ना ग्रे हेयर बच्चों के होना शुरू हो गए इन केमिकल से। तो अगर हम पहले लोग इनसे बर्तन धोते थे, या फिर अगर जो दूसरे देगचियाँ वगैरह उनको रेत या मिट्टी मिक्स की और उससे बर्तन धो लिए, तो ये एक बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ थी और इसमें क्या थी, हमारी सेहत थी और केमिकल से फ्री ना। तो चारकोल का आपके पास हो गया तारुफ के चारकोल हमें क्या क्या फ़ायदे दे रहा है और इसका नुकसान कोई नहीं है।
आप नीम के पाउडर और चारकोल को मिक्स करके भी ब्रश कर सकते हैं, अपने साफ़ कर सकते हैं इनको दांतों को। अब ये हमारे पास है ऑरेंज पील पाउडर, तो ये विटामिन सी का रिच सोर्स है, और ये भी हम जब सर्दियों में माल्टे किन्नू आते हैं तो उनके पील्स जो है उनको ड्राई करके उसका पाउडर बनाते हैं। और ये भी विटामिन सी का बहुत ज़्यादा होता है कि हमारी स्किन क्लियर हो, साफ़ हो, दाग धब्बे दूर हों, तो उसके लिए ये हम सोप बनाते हैं विटामिन सी वाला, जिसमें हम ये जो है डालते हैं। ये जो हम मैशअप है इसके अंदर भी हमने ये डाला होता है ऑरेंज पील पाउडर ना, उसके अंदर भी ये है। तो फिर ये कि उसके अलावा ये हमारे पास रोज़मेरी है। रोज़मेरी जो है ये आपको पता है, रोज़मेरी बालों के लिए बेहतरीन चीज़ है। रोज़मेरी के ऑयल भी है मेरे पास, जो एसेंशियल ऑयल्स, वो मैं सोप्स में भी डालती हूँ और वो मैं उसमें भी डालती हूँ। रोज़मेरी का कहवा भी मैं पीती हूँ। रोज़मेरी को, यानी जब आपसे पीछे बात हुई थी ना कि हम बहुत ज़्यादा कहवे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं बनिस्बत चाय के, तो रोज़मेरी जो है ये हमारे ज़हन को सुकून देने के लिए और हमारी हेल्थ को अच्छा करने के लिए, हमारी ब्लड को साफ़ करने के लिए रोज़मेरी बेस्ट है। इसके अलावा ये लेवेंडर है, तो ये लेवेंडर जो है ये तो आप यकीन करें कि अमेजिंग है। ये इसका कहवा जो है, इसका कहवा किस किस चीज़ के लिए हमने दिया है लोगों को? माइग्रेन के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, अगर किसी के साइकोलॉजिकल हैं उसके लिए, और साइकी के लिए भी। OCD ठीक हो गया है इससे ना, यानी और शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ जो हैं वो इससे ठीक हुए हैं जो है ये लेवेंडर से ना। सुबह शाम 2 टाइम कहवा पिए 5 हफ्ते, और यकीन करें कि 17 साल पुराने मरीज़ जो हैं वो माशाल्लाह से ठीक हो गए। ये जो है इनके हर्ब्स के तो अमेजिंग है। नींद आपको, अगर जिनको नींद का इशू है वो लेवेंडर के फूल अपने पास रख लें इसके, ये तो तकिए के पास, तो उनको नींद आ जाती है। बाज़ लोग इसके जो है वो तकिए में भर लेते हैं और उसके ऊपर सोते हैं। तो ये आपके दिमाग को सुकून देने के लिए, डिप्रेशन ख़त्म करने के लिए, एंग्जाइटी, गुस्सा, मूड स्विंग्स, बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव हो गए आजकल, और वो किस वजह से हो गए? केमिकल्स उनके अंदर जा रहे हैं ना। तो ये लेवेंडर उसके लिए भी बेहतरीन है। अब लेवेंडर आप डाल दिया शैम्पू में, आपके दिमाग के अंदर भी जा रहा है, आप नहीं भी इस्तेमाल कर रहे तो भी आपके दिमाग में जा रहा है। सोप में डाल दिए तो आप हाथ धो रहे हैं तो भी आपकी बॉडी में जा रहा है। उसकी खुशबू जो है उसके साथ आपको सुकून मिल रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं इस तरह से लेवेंडर का तो बल्कि आपके जो एक स्टूडेंट हैं जो साइकियाट्रिक वार्ड में होती हैं, डॉक्टर हैं, उन्होंने भी बताया था आपको। हाँ, वो बता रही थी कि वहाँ पे मैंने देखा, मैंने क्योंकि जब लोगों को बताती हूँ ना तो मुझे कई दफ़ा लोग बिलीव नहीं करते, तो उन्होंने बताया कि मैं जब वहाँ पे गई हूँ तो वहाँ बच्चों के ऊपर वो काम कर रही हैं, तो बच्चों के उसमें होती हैं वार्ड में, तो कहती है वहाँ पे ना स्प्रे थे छोटे छोटे से, तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, वो बच्चे होते नफसियाती इस तरह के, तो उनके ना शोर शराबा कर रहे हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, मारते हैं, तो वो उनको ना नाक के पास थोड़ा सा स्प्रे कर देते थे बच्चे फिर सुकून से। तो कहती है मैंने वो स्प्रे के ऊपर देखा तो उसके ऊपर लेवेंडर लिखा हुआ था, तो फिर उन्होंने मुझे आके बताया। और वहाँ पे स्पेशली जो उनके साथ डॉक्टर्स होती हैं या उनको जो ख्याल करने वाली होती हैं ना, वो लोग ज़्यादा परेशान होते हैं, तो उनके अपने बहुत सारे मेंटल ट्रॉमास शुरू हो जाते हैं ना, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ हैंडल करना मुश्किल होता है। तो फिर वो उन्होंने मुझे कहा और मेरे से वो फिर काफ़ी सारा लेवेंडर लेकर गई कि वो लोग ना वो भी इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो ये लेवेंडर जो है, सर दर्द हो, आपको दिमाग में कोई बेचैनी हो रही हो, आप इसका कहवा बना के पिए, एकदम आप पुरसुकून हो जाते हैं, आपका मूड स्विंग्स भी सही हो जाते हैं। तो लेवेंडर इसलिए। फिर ये कड़ी पत्ता जो है, कड़ी पत्ता भी बेहतरीन चीज़ है। अच्छा, इन सब चीज़ों के अलावा ना सबसे अहम बात जो है, ये सारे ऑर्गेनिक चीज़ें जो है एंटी कैंसर भी हैं, कि जब आप इनको अपनी ज़िंदगी में ले आते हैं और इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो कैंसर के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। इसमें जो है एक हल्दी जो है वो हर उसमें होती है, सोप्स में भी होती है और हमारे इसमें भी होती है, तो शैम्पू में भी।
और फिर ये कड़ी पत्ता है, कड़ी पत्ता सुबह 10 कड़ी पत्ते अगर आप चबा लेना, यकीन करें कि कोई बीमारी आपको नहीं होगी। आप ये 3 महीने करके देखें कि सुबह उठ के 10 कड़ी पत्ते आप खाएं अच्छी तरह चबा चबा के। अपने घर वालों को भी शुरू कराएं, आप भी करें तो आप इसके अमेजिंग रिजल्ट्स देखेंगे कि तमाम बीमारियों के लिए बेहतरीन है। इसके अलावा ये कि सुबह अगर उठ के आप ना, जिसको कैंसर से बचना है या कोई कैंसर का मरीज़ भी है, तो वो इतना टुकड़ा ना हल्दी का चबाएगा, यानी फ्रेश हल्दी आजकल आ रही है, देखी होगी आपने, तो वो आपने टुकड़ा हल्दी का चबाना है अच्छी तरह से। और जिसको हो मसला कि ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक का, वो इतना ही पीस अदरक का खाएगा, अदरक जो है उसको अच्छी तरह चबाएगा। यानी ये 3 चीज़ें हैं जो आपने मॉर्निंग सुबह निहार मुँह खानी है। कौन कौन सी चीज़ें? हल्दी होगी, अदरक होगी, और थर्ड कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता, ये तीनों आप खाएं और उसके बाद फिर आप अपना नाश्ता करें।